आत्म शांति की प्रार्थना करें। हे ईश्वर, हमें आत्म शांति दो, उन चीज़ों को स्वीकारने की जिन्हें हम बदल नहीं सकते। हिम्मत दो उन चीज़ों को बदलने की जिन्हें हम बदल सकते हैं, और इन दोनों में भेद जानने की सद्बुद्धि दो। पिछली बार जो क्लास हुई थी नहीं हुई थी? मंगलवार को। तो इसमें से पढ़ा रहा था, मैं पढ़ा रहा था ना? कोई बताएगा इसमें से क्या पढ़ा रहा था? हैं? मैं ध्यान पूर्वक सुनने वाला, एक अच्छा सुनने वाला बनने की कोशिश करूंगा। मैं ध्यान पूर्वक सुनने वाला, एक अच्छा सुनने वाला बनने की कोशिश करूंगा। जब दूसरे मुझसे अपना अनुभव बांटेंगे या मैं उनसे अपना अनुभव बांटूंगा, तब मैं ध्यान पूर्वक सुनने का अभ्यास करूंगा। ध्यान पूर्वक सुनना, ध्यान पूर्वक सुनने से, अरे यार मैं दोहराने को नहीं बोल रहा हूं। ध्यान पूर्वक सुनने से हमें वो बातें सुनाई देती हैं जो हमारे काम आती हैं। ये सुनने की क्षमता एक गुण है। गुण, ये सुनने की क्षमता एक गुण है जो हमारी रिकवरी के साथ बढ़ता जाता है। रिकवरी के साथ सुनने की क्षमता, समझे ना? एडिक्ट पता है कौन है? जिसने कभी किसी की सुनी नहीं है या मानी नहीं है। सुनता और मानता तो यहां ना होता। मानते हो? अगर सुनता और उसे अमल में लाता तो ये आने की जरूरत पड़ती? अपना इलाज कराने की जरूरत नहीं पड़ती। मुख्य कारण है कि उसने ना माना ना सुना। सुनना नहीं आता उसको, सुनना नहीं आता, सुनाना आता है। तो ये जो सुनने की क्षमता है, ये एक टैलेंट है। और नारकोटिक्स एनोनिमस का जो कार्यक्रम है, इसमें और कुछ नहीं होता। इसमें सिर्फ सुनना ही पड़ता है। अभी ये लोग मीटिंग में से आ रहे हैं, इन्होंने क्या करा है? वहां पर सुना है, कुर्सी पर बैठकर सुना है। इन्हें और कोई जड़ी बूटी थोड़ी ना दी है। क्या किया है? खड़े हो जाओ, आदरपूर्ण। क्या करा है वहां पर? सुनने का काम करा। मेंबरों की सुनिए, शेयरिंग सुनिए, उनके अनुभव सुनिए। हाँ, तो इन्होंने सिर्फ सुना है। आज सभाओं में मैं सुनने जाता हूं, सुनने। तो ये टैलेंट है एक। तो जब मैं ध्यानपूर्वक सुनूंगा तभी मुझे वो बातें पता चलेंगी जो मेरे काम आएंगी।
तो मैं पिछली बार था कि सुनने में ये एक बड़ा आदेश लगता है और हम ये सब एक साथ नहीं कर सकते। यहाँ पर था, याद आया किसी को? जी भाई। याद आया है? हाँ जी भाई। किस किस को याद आया है? हाँ, सुनने में ये एक बड़ा आदेश लगता है और हम ये सब एक साथ नहीं कर सकते। ये जो कार्यक्रम है, कौन सा कार्यक्रम? काय का? बता। नार्कोटिक्स। सोच रहा है, बैठ। क्या दिन होगा इसको? है? बैठ। मुझे तो पहले ही दिन पता चल गया था कि कार्यक्रम क्या है। लिखा हुआ है वहां पर, अन्य की 12 परंपराएं, अन्य के 12 कदम। जो क्लास हो रही है उसमें अन्य बताया जा रहा है, ये प्रोग्राम बताया जा रहा है। पहले ही दिन पता चल जाता है। दिमाग खोल के रख अपना। एक बंद दिमाग में कभी अच्छा विचार नहीं घुस सकता। मानसिक रूप से यहाँ होना चाहिए, मानसिक रूप से। सिर्फ शारीरिक रूप से यहाँ जरूरी नहीं है। तो ये कार्यक्रम कह रहा है कि आई कांट वी कैन, मैं नहीं हम कर सकते हैं, मैं नहीं हम कर सकते हैं। यानी मैं अकेला नशा बंद नहीं कर सकता। इसका मतलब ये है कि मैं अकेला नशा बंद नहीं कर सकता। मैं चाहे कितना भी जोर लगा लूं, कितना भी, नशे को बंद करने का। मेरे मन में समाती है अक्सर, दुखों से दर्दों से परेशान होकर नशा बंद करना है, छोड़ना है, बस बहुत हो गया। वो जो समाती है मन में, वो कभी पूरी नहीं हुई। किसकी पूरी हो गई? किसने सोचा है मैं नशा कल से नहीं करूंगा, छोड़ दूंगा, तंग आ गया हूं, दर्द इतने हैं, जीवन ऐसा हो गया है, कल से नशा नहीं करूंगा, छोड़ दूंगा, और उसने छोड़ दिया। यहां पे कोई है ऐसा? इसके पीछे कारण क्या है? उसने क्यों नहीं छोड़ा? चाहकर भी क्यों नहीं छोड़ा उसने? सबसे पहले तो वो नशीले पदार्थों पर शक्तिहीन है, कमजोर है, और उसका कोई नशीले पदार्थों पे वास्तविक नियंत्रण नहीं है। नशे पर कोई कंट्रोल नहीं है। नॉर्मल लोगों का नजरिया है, नॉर्मल लोग पता है क्या सोचते हैं नशे को लेकर, किसी भी एडिक्शन को लेकर? अब भाई कहीं भेजने भाजने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं होता, बस अपने मन से होता है, अपने मन से छूटती है। अपने मन पे काबू कर लो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वे ऐसा सोचते हैं कि मन पे काबू होना चाहिए, नफ्स पे काबू होना चाहिए, छूट जाएगी, कहीं भेजने भाजने की जरूरत नहीं है बेकार में। उनको नहीं पता, वो अनजान है। लेकिन मुझे बताया जा रहा है कि नशे पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। नशे को मैं अपने मन से, इच्छा से, नफ्स पे काबू करके नहीं छोड़ सकता। भाई मैं ठान लूं मैं नशा नहीं करूंगा, वो ठाना हुआ सारा गाड़ में घुस जाता है सुबह, जितना भी रात ठाना होता है।
फिर चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि नशीले पदार्थों पर मेरा कोई वास्तविक नियंत्रण नहीं है, मैं उसे अपनी मर्जी से छोड़ नहीं सकता, अपनी मर्जी से। समझ रहे हो? यदि कोई ऐसा सोचता हो कि अब मेरा नशा छूट गया है, इस आदत को मैं कंटिन्यू रखूंगा, बाहर जाकर बिना नशे के मैं सो रहा हूं, जाग रहा हूं, उठ रहा हूं, खा रहा हूं, पी रहा हूं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा नशा बंद हो गया, मेरी समस्या खत्म हो गई। ये जो समस्या है ये एडिक्शन नाम की बीमारी है। मेरी जो समस्या है वो एडिक्शन नाम की बीमारी है, और हमारी बीमारी में सिर्फ नशीले पदार्थों का इस्तेमाल करना शामिल नहीं है। सिर्फ नशीले पदार्थों का इस्तेमाल करना शामिल नहीं है, ये एडिक्शन नाम की बीमारी है, मोर एंड मोर की। इसको मैं अकेले बंद नहीं कर सकता, मुझे मदद की जरूरत पड़ती है इसको बंद करने के लिए और इस आदत को निरंतर कंटिन्यू रखने के लिए, क्योंकि ये एक बढ़ती हुई बीमारी है। बहुत सी बीमारियां होती हैं, घटती हैं, जितनी दवाई खाओ, जितना वक्त गुजरता है, उतनी वो बीमारी घटती है। लेकिन न्यू कमर ये ध्यान रखें कि ये जो एडिक्शन की बीमारी है हमें, ये बढ़ती हुई है। इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा हर एडिक्ट को। ये बढ़ती हुई बीमारी है, ये मेरे क्लीन टाइम, रिकवरी और डेली दिन ब दिन के हिसाब से, एक दिन के हिसाब से बढ़ती है और हावी होती है मुझ पर। बहुत से लोग इसको ना तो बीमारी मानते हैं ना समस्या मानते हैं। समस्या और बीमारी वो लोग नहीं मानते इसको जो अभी अभी नशा करना शुरू हुआ है, जिसने नशीले पदार्थों के विड्रॉल को अभी देखा ही नहीं है, जो किसी रिहैबिलिटेशन संस्था में आया, अच्छा खासा आया और अच्छा खासा वो रहा और अच्छा खासा चला गया, उसे कोई तकलीफ नहीं हुई शारीरिक। और बहुत से लोग अपने आप को नशेड़ी भी नहीं मानते। नशेड़ी भी नहीं मानते बहुत से लोग अपने आप को, क्योंकि उनको लगता है कि नशेड़ी तो वो हैं जो कोड़िया पुल के नीचे बैठकर चिलम पीते हैं, जो रेलवे स्टेशन, रेलवे पटरी के पास बैठकर इंजेक्शन लगाते हैं, गोली खाते हैं, गंद मची रहती है, वो है नशेड़ी। मैं नशेड़ी नहीं हूं। मैं तो कभी कभी करता हूं, ऐसा मान के चलते हैं कि मैं तो कभी कभी करता हूं। वो लोग ठीक नहीं होंगे जब तक वो ये मानते रहेंगे कि मैं नशेड़ी नहीं हूं, मैं कभी कभी करता हूं, मैं तो छोड़ देता हूं, मुझे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। वो लोग नहीं छोड़ पाएंगे, वो लोग छोड़ेंगे। इस कार्यक्रम में जो आ गया, नारकोटिक्स एनोनिमस के इस कार्यक्रम में जो आ गया, उसको नशा छोड़ना ही पड़ेगा, चाहे वो कलकत्ता चला जाए, भाग जाए यहां से। ये कार्यक्रम पीछा नहीं छोड़ता उसका।
ये कहता है कि जो आया है ना उसका तो नशा छुड़वा के ही भेजना है। कि नहीं आया था तो कोई बात नहीं, लेकिन अब आ गया ना तू, तो चैन से नशा नहीं करना बेटे। अब चैन से नशा नहीं करने दूंगा तुझे। पहले तो तू चैन से कर लेता था, अब चैन से नहीं करेगा। अब तो तेरी गांड फटती रहेगी दम दम। जहां भी तू नशा करने के बारे में सोचेगा और करेगा तो होशियार बैठेगा, कोई याद तो नहीं नहीं है ना। जब तक उसकी जेब में नशा रहेगा, चलते में भी पीछे देखेगा, कोई आ तो नहीं रहा। उस जगह पे बैठकर जहां जो उसकी अपनी सूम की जगह है, उस जगह पे भी उसकी फटती है, कहीं कोई पापा तो नहीं आ रहे। कोई यहाँ का बंदा तो नहीं आ गया। नहीं समझ रहे हो, समझ रहे हो नहीं? क्या करेगा वो, कैसा फील होता है उसको? कहीं यहाँ का स्टाफ तो पीछे से नहीं आ गया। नहीं कहीं अम्मी ने फोन कर दिया हो कि वहां बैठा हुआ है, डर लेना उसको जाके वहां से। है नहीं? क्या भाई? नहीं तो इस कार्यक्रम का ये कमाल है कि जो आ गया वो चैन से नशा नहीं करता, और हाँ जो आ गया उसे छोड़ना भी पड़ता है। फिर या तो वो छोड़ेगा या मरेगा। उसके पास दो ही रास्ते बचते हैं, फिर कोई रास्ता नहीं बचता। एक छोड़ना और एक मरना। तो मरना तो कोई नहीं चाहता, मरना कोई नहीं चाहता, तो वो छोड़ता है। लेकिन छोड़ता वो कब है? जब वो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक पीड़ा से गुजर जाता है। ये शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक पीड़ा, तो उस नशेड़ी को नशा बंद करना पड़ेगा। अब वो पहले की तरह आज़ादी के साथ नशा नहीं कर सकता। कहते हैं कि आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, आज चाहे लग जाए बरसों, उसको नशा छोड़ना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा उसको नशा। तो कार्यक्रम कह रहा है कि आई कांट वी कैन, मैं नहीं हम कर सकते हैं। ध्यान रखना इस बात को। इस कार्यक्रम का अगर एक भी स्लोगन मैं पकड़ लूं तो कामयाबी मेरे कदम चूमेगी। एक भी स्लोगन, इसी को पकड़ लो, आई कांट वी कैन, मैं नहीं हम कर सकते हैं। मैं अकेले नशा बंद नहीं कर सकता, नशा मेरी किसी समस्या का समाधान नहीं है। मैंने इस स्लोगन को पकड़ा था कि नशा मेरी किसी समस्या का समाधान नहीं है।
पहले सीखा था कि सच में नशा मेरी किसी समस्या का समाधान नहीं है, और मैं अपने समाधान नशे में ढूंढता रहा, अपनी समस्याओं के समाधान नशे में ढूंढता रहा। लेकिन जब नशा उतर जाता था तो मैं देखता था कि मेरी समस्याएं वैसी की वैसी हैं और वो दुगनी तेजी से मुझे घूर रही हैं। तो पिछली बार मैंने बताया था कि हम ये सब एक साथ नहीं कर सकते। कार्यक्रम कह रहा है कि मैं नहीं हम कर सकते हैं, और यहाँ पर कह रहा है कि एक साथ नहीं कर सकते। इन कदमों को एक के बाद फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसे करना पड़ेगा। हम एक दिन में एडिक्ट नहीं बने। एक दिन में एडिक्ट नहीं बने। एडिक्ट मतलब नशेड़ी नहीं होता। क्या होता है? हैं? आदि। एडिक्ट माने आदि, लती। फिर चाहे वो किसी भी एडिक्शन का लती हो। तो कार्यक्रम ने कहीं भी ये नहीं कहा कि मैं अपने नशे पर शक्तिहीन था, मेरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया था। कार्यक्रम ने कहा है कि मैं अपने एडिक्शन पर शक्तिहीन था। पॉइंट ध्यान रखना इस चीज को। क्या हम समझते हैं कि एडिक्शन मतलब नशा, एडिक्शन मतलब नशा। तो मैं सिर्फ नशे को पकड़ के सोचता हूं कि मैं अपने नशे पर शक्तिहीन था, मेरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया था। कार्यक्रम कह रहा है सिर्फ नशा नहीं बेटे, तू एडिक्शन पर शक्तिहीन था और तेरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया था। तो अगर आज मैं ये सोचूं क्लीन होकर कि मैंने नशा बंद कर दिया है, अगर मैं ये सोचूं कि मैंने नशा बंद कर दिया है, नशा ही मेरे जीवन की अस्त व्यस्तता का कारण था, नशा ही मेरे स्वास्थ्य की गिरावट का कारण था, रिश्तों का कारण था, रिश्तों के टूटने का, बर्बादी का। हर मेरे कर्म का कारण नशा था। अगर मैं ये सोच कर बैठता हूं कि नशा तो था और अब मैंने नशा छोड़ दिया है, बिंदास हो गया हूं अब मैं, नशा नहीं, तेरी बर्बादी का कारण एडिक्शन था। अब तूने नशा बंद कर दिया है तो क्या है, तेरे अंदर एक उमंग आ सकती है कि नशा ही कारण था, तो अब मैं घूमता हूं, फिरता हूं, बिंदास खाता हूं, पीता हूं, चुदाइयां करूं, कोठों पे जाऊं, जुआ खेलूं, सट्टा लगाऊं। कारण तो नशा था, वो तो मैंने छोड़ दिया। कारण तो नशा था, अब तो उस दलदल से मैं निकल गया हूं, अब तो सट्टा खेल सकता हूं। तो कुछ रिकवरी मेंबर, रिकवरी एडिक्ट जो आज सट्टा खेल रहे हैं, जुआ लगा रहे हैं, है ना, कोठों पे जा रहे हैं आए दिन, और बड़े बड़े एडिक्शन है उन्हें, 24 पे जाते हैं और बड़े मोटा मोटा सामान खरीदते हैं। नहीं, महंगा महंगा सामान, है ना, हर चीज महंगी, क्योंकि उन्हें लगता है महंगी अच्छी है।
ये साइकिल से खेल रहा है कंपनी, समझ रहे हो? हाँ वो बैंचो लीक हो लीक ऊपर की शर्ट है जिसपे बिल्ला लगा हुआ है, लीक ऊपर। कितने की है? तो दूसरे दूसरे एडिक्शनों में पड़े हुए हैं। कह रहे नशा तो बंद कर दिया है, अब बेईमानियां कर रहे हैं, सट्टे लगा रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, रोज सेक्स कर रहे हैं, रंडीबाजी कर रहे हैं, खुद जाते हैं या बुला लेते हैं, ठीक है, और यहाँ जा रहे हैं वहां जा रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं। कह रहे हैं जिंदगी के मजे लो, नशा छोड़ दिया नशा छोड़ दिया, अब जिंदगी के मजे लो। कार्यक्रम में कहाँ लिखा हुआ है बे कि नशा छोड़ के तू सट्टा खेल, जुआ खेल, महंगी चीजें खरीद, घर वालों के पैसे बर्बाद कर और ये ख्याल अपने मन में लेके बैठ गया कि मैंने नशा छोड़ दिया है। मैंने मतलब नशा छोड़ के नशेड़ी पता है क्या समझता है? क्या समझता है कि उसने लाल किले पे झंडा लहरा दिया। उसकी नजरों में नशा छोड़ना मतलब लाल किले पे झंडा लहराना जैसा काम होता है उसकी नजरों में, कि उनने बहुत महान काम कर दिया है, देखो दुनिया वालों। तो बहुत सा तो बताता भी है लोगों को, मैंने नशा बंद कर दिया, मैंने नशा छोड़ दिया है ना, बताते हैं ना। खुद चल के बता रहा है, वो नहीं पूछ रहा, खुद बता रहा है, खुद डंका बजा रहा है, ढोल पीट रहा है, मैंने नशा छोड़ दिया है। तो ये नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम, ये परंपराएं मना कर रही हैं, कह रही हैं कि तू अपने सुधार का ढोलक मत बजाइयो कि तू सुधर गया है और तूने नशा छोड़ दिया है। नशे से दूरी का अरसा, नशे से दूरी का अरसा अपने आप में एक सबूत है। क्या है? हाँ, नशे से दूरी का अरसा अपने आप में एक सबूत है। कहता है कार्यक्रम कि हमारी जनसंपर्क नीति आकर्षण पर आधारित है, अपनी बातें चोदने पर नहीं, बड़ाई करने पर नहीं। तेरा सुधार, तेरी रिकवरी तेरे आकर्षण में नजर आनी चाहिए। समझ रहे हो? आकर्षण में, हाँ ये है, लोग खुद कहेंगे भाई लग रहा है अब आपने नशा छोड़ दिया। भाई कहाँ से छोड़ा, कहाँ गए थे, क्या कर रहा था, जरा हमारा भी बेटा है। चलो, किसी को कुछ पूछना है? कोई सवाल है किसी का? नहीं? चलो प्रार्थना करो। सभी सदस्य आत्म शांति की प्रार्थना करें। हे ईश्वर, हमें आत्म शांति दो, उन चीज़ों को स्वीकारने की जिन्हें हम बदल नहीं सकते। हिम्मत दो उन चीज़ों को बदलने की जिन्हें हम बदल सकते हैं, और इन दोनों में भेद जानने की सद्बुद्धि दो।